हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सीईटी परीक्षा को लेकर। जी हाँ प्यारे साथियों, सीईटी परीक्षा आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की है उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे आपके लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपका ये छोटा सा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना और नीचे कमेंट करना। अगर चैनल पे पहली बार नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, ताकि सीईटी क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको वाकई में सीईटी पास करना है मित्रों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे रखे हैं दोस्तों, वहाँ से आप ग्रुप के नंबर लेके उसमें ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, मैसेज कर देना कि सर जी मैं सीईटी के ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मैं कर दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि मारवाड़ का लघु मोड़ कहलाने वाला हल्देश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका। पहला ऑप्शन आपका पिंपलोद में, सेकेंड है सोजत में, थर्ड है शिवाड़ में और चौथा है कोलायत में। बताओ कि मारवाड़ का लघु मोड़ कहलाता है हल्देश्वर महादेव का मेला, ये कहाँ पे लगता है। क्वेश्चन आपका बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका पिंपलोद में लगता है। कहाँ पे लगता है दोस्तों? पिंपलोद में लगता है। पिंपलोद को लघु मोड़ के नाम से जानते हैं। यह स्थान कहाँ पे आता है तो ध्यान में रखना दोस्तों, यह स्थान आपके बालोतरा जिले के सिवाना में स्थित है। कहाँ पे है? बालोतरा जिले के सिवाना में स्थित है। पहले ही क्वेश्चन का आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला जिले में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। पहला ऑप्शन आपका महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा करण सिंह द्वितीय ने, या महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, या महाराणा राज सिंह प्रथम ने। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला जिले में जगनिवास नामक महल बनवाया था? तो जगनिवास नामक महल बनवाया था वो बनवाया था प्यारे मित्रों आपके महाराणा जगत सिंह ने। किसने बनाया? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने आपके जगनिवास महल बनवाया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, जगनिवास महल वो पिछोला झील के किनारे है। ठीक है, ध्यान में रखना। और इसका निर्माण है वो महाराजा जगत सिंह सेकंड ने करवाया और वर्तमान में होटल ताज लेक पैलेस के रूप में ये संचालित है। ठीक है, सी को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, जोगी महल कहाँ पे है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में, या रणथंभौर में। प्यारे मित्रों, जोगी महल की बात करूँ मैं आपसे कि जोगी महल कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना जोगी महल आपका रणथंभौर में है। कहाँ पे है जोगी महल? जोगी महल दोस्तों आपके रणथंभौर में है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और रणथंभौर की मैं आपसे बात करूँ कि रणथंभौर कहाँ पे है, तो रणथंभौर आपको पता है कि दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में आता है। कहाँ पे रणथंभौर? रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर में आता है और जोगी महल आपके इसी रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। योगी समाज के जागा पोथियों में उल्लेख है। इसमें अमीर का एक राजगुरु था दोस्तों, उसका नाम था सत्यनाथ, जिसने यहाँ पे तपस्या की थी और इनका जो समाधि है वो यहीं पे है। किसके? जो आपके अमीर के गुरु थे उनकी समाधि भी यहीं पे है आपके जोगी महल में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन आपका जॉर्ज ओब्रामी गिरिसन, या कवि कुशल लाभ, या कर्नल जेम्स टोड, या सूर्यमल मिश्र ने। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न आपका ये पूछा गया है। प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो ये वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था दोस्तों आपके जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन को लो करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। और ये क्या कब दोस्तों? तो सन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो सन का आपको ध्यान में रखना है, ये 1912 में किया गया। ठीक है, बोलो याद रह जाएगा क्या? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। ठीक है, तो आगे चलो भी, इसके अंदर आपके राजस्थानी भाषा को उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीठड़ी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अंचलगढ़, दूसरा है सिवानागढ़, तीसरा है तारागढ़, या मेहरानगढ़। प्यारे अभ्यर्थियों, गढ़बीठड़ी आपको पता है कि गढ़बीठड़ी किसे कहा जाता है? गुरुजी गढ़बीठड़ी कहा जाता है फिर तारागढ़ को। बिल्कुल दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग को आपके गढ़बीठड़ी कहा जाता है। सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। लेकिन तारागढ़ वो आपके 2-3 जगह पर है। कौन सा तारागढ़ दुर्ग है जिसको गढ़बीठड़ी कहा जाता है आपके? तो ये आपके दोस्तों तारागढ़ दुर्ग की जो मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो आपका अजमेर जिले में। कहाँ पे है? ये तारागढ़ आपका अजमेर जिले में है। इसे गढ़बीठड़ी के नाम से जाना जाता है और इसे पूर्वा का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे जो तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर वाला दुर्ग है दोस्तों, इसमें क्या आपके इसमें दोस्तों आपके सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए थे। ठीक है, सर्वाधिक देशी आक्रमण देने वाला दुर्ग कौन सा है? तो तारागढ़ दुर्ग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एकदम शून्य लेवल से तैयारी करें दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सुनहरी कोठी स्थित है टोंक में, बूंदी में, जैसलमेर में, या झुंझुनू में। सुनहरी कोठी की अगर मैं बात करूँ कि कहाँ पे, तो सुनहरी कोठी है वो आपके टोंक जिले में आती है। कहाँ पे दोस्तों? सुनहरी कोठी आपके टोंक जिले में। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, चौक के लाओ महल है ये राजस्थान के किस जिले में है? पहला ऑप्शन आपका हनुमानगढ़ दुर्ग में, अमेर दुर्ग में, जोधपुर में, या बीकानेर में।
प्यारे साथियों, चौक के अलावा महल की बात की गई आपके कि चौक के अलावा महल है ये राजस्थान के किस जिले में है। जो जिला होगा वहीं पे आपका वो दुर्ग भी होगा। हनुमानगढ़ की बात करें दोस्तों तो बताओ कि हनुमानगढ़ जिले में है क्या, और हनुमानगढ़ में दुर्ग कौन सा है ये कमेंट कीजिए। हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है, आमेर वाला दुर्ग कौन सा है, और जोधपुर का दुर्ग कौन सा है, और बीकानेर का दुर्ग कौन सा है। इन सभी के आप क्या करना दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बताओ कि चौक के अलावा महल है वो हनुमानगढ़ जिले में है, आमेर में है, जोधपुर में या बीकानेर में है। तो गुरुजी चौक के अलावा आता है अपने जोधपुर में, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में। चौक के अलावा महल दोस्तों आपके जोधपुर दुर्ग में स्थित है। कहाँ पे चौक के अलावा महल, चौक के अलावा महल आपके जोधपुर दुर्ग में स्थित है। यह महल दोस्तों आपके भीतरी चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगर जोधपुर के अन्य दुर्गों के इसके अंदर जो आपके महल बने हुए हैं, अगर जोधपुर के दुर्ग के अंदर जो आपके महल बने हैं उनकी मैं बात करूँ दोस्तों तो वो आपके महल कौन कौन से हैं। मोती महल है, फूल महल है, दौलत खाना है, जनाना महल है, बीचला महल है, रंग महल है, तख्त विलास है, और क्या है फतेह महल है। ये आपके क्या है दोस्तों अन्य महल आपके जोधपुर दुर्ग के अंदर जो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है, ये कहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपका मैनसर में, फतेहपुर में, मेंडावा में या नवलगढ़ में। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है, ये कहाँ पे है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो पोदार की हवेली आपकी कहाँ पे, ये आपके नवलगढ़ में है। कहाँ पे दोस्तों, नवलगढ़ में है। राइट आंसर हो जाए आपका डी ऑप्शन। जिन साथियों ने डी को लॉक किया उन सभी के राइट है, ठीक है। नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहा जाता है, इसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, शेखावाटी की इसे नगरी कहा जाता है। और नवलगढ़ है कहाँ पे, नवलगढ़ किस जिले में है, तो ध्यान में रखना है प्यारे मित्रों, नवलगढ़ है वो आपके झुंझुनू में है। कहाँ पे दोस्तों, नवलगढ़ आपके झुंझुनू जिले में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके भक्तों की हवेली है, पुदार की हवेली है, और कौन सी है, बघेरिया हवेली है, जलान रूपनिवास की हवेली आपकी, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, ठीक है। ये किस वंश से संबंधित थी। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लेना तो हर बंदा क्वेश्चन को गलत करेगा, तो इस प्रश्न को भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके थोड़ा ढंग से देख लेना, ठीक है ना। प्रश्न पूछा गया आपका कि चंदन राज की रानी रुद्राणी थी, ठीक है, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती। किसकी उपासना करती है, महादेव की, शिव जी की वो भगत थी। ये किस वंश से थी, आबो के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा या शाकंभरी के चौहान। तो प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके शाकंभरी के चौहानों से थी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन को क्या कर दो, लॉक कर दो। जिन बच्चों ने डी को लॉक किया है उन सभी प्यारे मित्रों का एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों। चंदनराज जी क्या दोस्तों, ये गुवक का आपका पुत्र है। चंद्रराज की पत्नी थी, उनका नाम था रुद्राणी। और रुद्राणी के दोस्तों बहुत बार आपके रुद्राणी का अन्य नाम पूछा जाता है आपसे, क्या पूछा जाता है, रुद्राणी का एक अन्य नाम था, वो अन्य नाम क्या था, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि रुद्राणी का अन्य नाम क्या था। तो प्यारे दोस्तों रुद्राणी का अन्य नाम था आपके आत्म प्रभा। क्या था, आत्म प्रभा आपके रुद्राणी का अन्य नाम था। ये नाम भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और रुद्राणी दोस्तों आपके योगी क्रिया थी, उसमें क्या थी, निपुण थी, और ये शिव की सबसे बड़ी भक्त थी। और ये क्या काम करती थी, ये पुष्कर झील के पास रेगुलर वहाँ पर जाती थी, और वहाँ पर रोजाना दोस्तों 1000 दीपक अपने इष्ट देव महादेव के सामने जलाकर पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। देखो भाई उस टाइम में ये कितनी मतलब है, इसमें कितनी भाई योग की शक्तियाँ पावर है। देखो कि ये 1000 दीपक रेगुलर मतलब कि रोजाना रेगुलर जलाती थी। आज के टाइम में बोले तो 10 दीपक भी नहीं जलता है भाई किसी से। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बोलियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है, हाड़ौती का है, मारवाड़ी का है, बागड़ी का है या मेवाड़ी का है। राजस्थान की बोलियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है, प्रश्न आपका ये है। फटाफट से सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे नीचे कमेंट करेंगे, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सभी साथियों का एकदम शानदार लाजवाब आंसर है। बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया, गुरुजी भी को लॉक कर दो। प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन आपका कि राजस्थान की बोलियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है। तो प्रथम स्थान आपके मारवाड़ी बोली का है। किसका दोस्तों, मारवाड़ी बोली का है। इस बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है आपके, और इसका उद्भव पूछे तो वो आपके गुर्जर अंप भर से हुआ था, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। विशाख पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या चित्र पूर्णिमा। प्यारे मित्रों पुष्कर मेला ये किस तिथि को संपन्न होता है, ये कमेंट करके बताइए मुझे। तो पुष्कर मेला आपका संपन्न होता है प्यारे दोस्तों आपके कार्तिक पूर्णिमा को। किस दिन होता है,
कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके पुष्कर मेला दोस्तों संपन्न होता है। जिन प्यारे साथियों ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया ना, उन मेरे सभी साथियों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। वाह बच्चों क्या बात है, सारे के सारे बच्चे क्या करने लगे हैं भाई, पढ़ाई करने लगे हैं। अगला प्रश्न देखिए, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? राजा भगवान दास ने, राजा मान सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने या महाराजा सवाई जय सिंह ने? प्यारे साथियों, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन आपका ये है। तो दीवान ए आम का निर्माण आपके मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया। सी को लॉक कर दो दोस्तों। सी को लॉक होने वाले सभी साथियों में एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल महल है वो कहाँ पे है? मानसागर जिले में है, रामगढ़ जिले में है या ताल कटोरा जिले में या माउठा जिले में है? जल महल की बात करूँ तो जल महल आपके कहाँ पे है? जल महल आपके मानसागर जिले में, ठीक है। जल महल आपके मानसागर जिले में है। अगला प्रश्न देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में या बीकानेर में है? प्यारे साथियों, जूनागढ़ दुर्ग की बात करूँ कि ये कहाँ पे है, तो जूनागढ़ दुर्ग को आपको ध्यान में रखना है। जूनागढ़ दुर्ग है जो आपके बीकानेर जिले में कहाँ पे दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर जिले में आता है। जिन बच्चों ने दोस्तों यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उन सारे बच्चों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वाह दोस्तों शाबाश, वेरी गुड। ऐसे क्या कीजिए, कमेंट कर दे जाइए भाई। आपके SCT का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो बिल्कुल हूबहू आपका ऐसा छपेगा पेपर है। प्रश्न आपका कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री करते हैं या भारत के राष्ट्रपति करते हैं या राजस्थान के मुख्य सचिव करते हैं? प्यारे साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न आपका ये है। प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ लिया ना तो पक्का गलत करोगे, तो ध्यान में रखना। ये नियुक्ति करता है वो आपके राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इस क्वेश्चन का आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। दोस्तों मान के चलिए अगर 100% आप इन प्रश्नों का अगर सीधे से पढ़ लेते हो ना तो आपका CT आसानी से पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनोत्रियण को राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा? दलपत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, चंद्रप्रदायी ने या मुंशी देवी प्रसाद ने? प्यारे साथियों, मोहनोत्रियण को राजपुताना का अबुल फजल किसने कहा? प्रश्न आपका ये है। तो राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है अपने मुंशी देवी प्रसाद को। किसको कहते हैं? प्यारे साथियों, मोहनोत्रियण को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? ये कहा आपके मुंशी देवी प्रसाद ने। डी को लॉक करने वाले सारे के सारे बच्चों का ग्रेड हो जाएगा। वाह प्यारे साथियों क्या बात है, शानदार आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नथमल और सलीम सिंह की वेलियाँ कहाँ पे है? सिरोही में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में या बीकानेर में है? नथमल और सलीम सिंह की वेलियाँ कहाँ पे है? तो नथमल और सलीम सिंह की वेलियाँ आपके जैसलमेर जिले में आती है। कहाँ पे दोस्तों? नथमल और सलीम सिंह की वेलियाँ आपके जैसलमेर जिले में है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और इन वैलियों का निर्माण किसने करवाया? इन वैलियों का निर्माण आपके महारावल बेरीसाल किस्म में किया गया था, ठीक है। दीवान नथमल मेहता के द्वारा इनका निर्माण किया गया था और बेरीसाल किस्म में इनका निर्माण हुआ। वो निर्माण हुआ कब दोस्तों? तो निर्माण हुआ आपके 1884-85 में। ये नहीं पूछेगा, ओनली आपके वैल्यूओं से प्रश्न आएगा CT में, तो यही पूछेगा कि ये वैल्यू आपकी कहाँ पे है, ठीक है। बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जल जूझनी एकादशी मनाई जाती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। माघ कृष्ण एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को या भाद्रपद माह के शुक्ल एकादशी को या चैत्र कृष्ण एकादशी को? प्यारे साथियों, जल जूझनी एकादशी कब मनाई जाती है? प्रश्न आपका ये है। तो जल झूलनी जो आपकी जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। सी को लॉक करने वाले सारे के सारे बच्चों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करूँ अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा दोस्तों कि इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। अच्छा स्टार हमारा कर लो इस प्रश्न को भैया। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने दोस्तों राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी आपके आमेर के राजमहल को, उदयपुर के राजमहल को, जोधपुर के राजमहल को या बीकानेर के राजमहल को? तो विंडसर महलों की संज्ञा आपके दी गई, ये दी गई उदयपुर के राजमहल को। जिन बच्चों ने बी को लोग कहना उन सभी साथियों के एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और मैं सभी के यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ, सारे के सारे बच्चों का बी नंबर ऑप्शन आया है। बच्चे क्या करने लगे अभी? पढ़ाई करने लगे। अरे बच्चों, इस प्रश्न का नीचे कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि दादूपंत का साहित्य किस बोली में है? ढूंढाड़ी में है, बागड़ी में है, खड़ी बोली में या अहिरवाटी में है? मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। दादूपंत का साहित्य किस बोली में दोस्तों? तो दादूपंत का साहित्य आपके ढूंढाड़ी बोली में। किस में? ढूंढाड़ी में। जिन बच्चों ने एक को दो के आंसर सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बास्केटबॉल को राज्य खेल के रूप में दर्जा कब मिला? 1950 को, 1956 को, 1948 को या 1983? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला?
तो बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया दोस्तों आपके 1948 में। कब दिया गया? 1948 में दोस्तों आपके बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। ध्यान में रखना, भारत का राष्ट्रीय खेल पूछे दोस्तों तो क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल पूछे तो ध्यान में रखना भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये क्या है दोस्तों? ये आपके भारत का राष्ट्रीय खेल है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? तो ये मिला आपके 1948 को। ये भी ध्यान में रखना आपको। अगला प्रश्न देखिए, सूंड की साड़ियाँ किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की है, नाथद्वारा की है, कोटा की है, जोधपुर की है। सूंड की साड़ियाँ किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? प्रश्न आपका ये है। तो सूंड की साड़ियाँ दोस्तों ये आपके सवाई माधोपुर जिले की प्रसिद्ध है। किसके है? सवाई माधोपुर जिले की आपकी सूंड की साड़ियाँ हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहमद आभूषण वो कहाँ पे पहनते हैं? सिर पर, भुजा पर, कमर पर या पैरों पर? बता दिए, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से कि मेहमद आभूषण वो कहाँ पे पहनते हैं दोस्तों। तो मेहमद आभूषण आपके सिर पर पहना जाता है। सिर के अन्य आभूषण कौन से दोस्तों? अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके सिर के अन्य आभूषणों की, तो सिर के आपके अन्य आभूषण कौन कौन से होते हैं? आपको पता है किसी स्कूल कहाँ पे पहनते हैं? सिर में पहनते हैं। और क्या दोस्तों? और आपका रखड़ी नामक आभूषण होता है, वो भी आपके सिर पर पहना जाता है। और क्या है? और आपका बोलो है गुरुजी। एक और आभूषण होता है जिसका नाम फिणी है। बिल्कुल प्यारे मित्रों, फिणी है आपका। और क्या है? और आपके टिक्की है। और क्या है? और आपका टिक्का है। और क्या है? और आपका सांकली है। और क्या है? और आपका मेमंद है। ये जो आभूषण है प्यारे साथियों, ये आपके सिर के आभूषण है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, मेवाड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, गोड़वाड़ में या मेवात में? फटाफट से नीचे क्या कीजिए भाई, कमेंट कीजिए कि मेवाड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो मेवाड़ी बोली आपके दोस्तों मेवाड़ में प्रचलित है। कहाँ पे? मेवाड़ में प्रचलित है। सही आंसर हो जाए आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मेवाड़ी बोली आपकी है उदयपुर, सोनभद्र, साहेबपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद जिलों के अधिकांश भाग में बोली जाती है। अब ध्यान में रखना दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। अगर आपको सीईटी पास करना है तो सीईटी पास करने के लिए आपको एक ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिसके नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वैसे भी मैं आपको नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, नंबर क्या दोस्तों? ग्रुप के नंबर आपके दोस्तों ग्रुप के 90 57 00 1547, ये आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के नंबर है। इन पर मैसेज करना, ग्रुप को ज्वाइन करना। अब जल्दी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।